समुद्र के किनारे शामें हमेशा खूबसूरत होती है, पर उस शाम कुछ अलग था। मैं रेत पर चलता जा रहा था, पैरों के नीचे ठंडी रेत और आंखों के सामने सूरज धीरे धीरे पानी में डूबता हुआ, जैसे कोई सुनहरा राज समंदर को सौंप रहा हो। तभी मैंने उसे देखा, सफेद ड्रेस में, लहरों को छूती हुई, घुटनों तक पानी में खड़ी हुई। वो मुड़ी भी नहीं थी, पर मेरा दिल पहचान चुका था, वो तारा ही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। लहरें हमारे पैरों को छूकर लौट रही थीं, जैसे उन्हें भी पता हो कि दो अधूरी कहानियां फिर मिलने वाली है। तारा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम जानते हो, समंदर अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये कभी जवाब नहीं देता, सिर्फ सुनता है। मैंने धीमे से कहा, मैं भी सुनने आया हूं, तुम्हारा पूरा का पूरा। वो मुस्कुराई। हवा उसके बालों को चेहरे पर फेंक रही थी और मैं बस उसे देखता रह गया। क्यों आए हो? उसने पूछा। मैंने सच्चाई से कहा, क्योंकि इस बीच पर आखिरी बार हम साथ थे और तुमने कहा था अगर कभी तुम्हें सच में मेरी जरूरत हो तो तुम यही मिलोगी। वो हल्के से हंसी। और तुम्हें लगा आज वो दिन है? हाँ, क्योंकि आज तुम पहले से ज्यादा अकेली लग रही हो। तारा मोरी और मुड़ी। उसकी आंखें नम थी, पर उसमें एक चमक भी थी, एक उम्मीद की, एक डर की, और थोड़ा सा मेरे लिए। तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे पढ़ लेते हो? उसने पूछा। मैंने उसके हाथ को पकड़कर कहा, क्योंकि तुम वो पहली किताब थी जिसे मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और छोड़ भी नहीं पाया। लहरें तेज होने लगी थीं। सूरज आधा डूब चुका था। समंदर जैसे कह रहा हो, कहो जो कभी नहीं कहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तारा, शायद हम दोनों गलत थे, शायद हम दोनों टूटे हुए थे, पर मैं आज भी तुम्हें उसी बीच की लहरों की तरह चाहता हूं, बार बार आकर तुम तक पहुंचने के लिए। तारा ने बिना कुछ कहे अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम दोनों चुप थे, पर उस चुप्पी में भी बहुत कुछ था। माफी, मोहब्बत, यादें और एक नया वादा। सूरज डूब गया, पर हमारी कहानी नहीं। उस शाम समंदर ने सिर्फ लहरें नहीं वापस भेजी, वो हमें भी वापस एक दूसरे तक ले आया।